हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 6वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 6वीं के अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 का पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे। इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मसा ज्ञात करना भी कहते हैं। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? जब दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि ठीक है से हल करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, दो संख्या है 120 और 204। इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों का मसा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं रफ करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में देखिए 120 हल के बाद हम लोग एक बार इसको नोट कर लेंगे। 120 और 204 दिया गया है। अब 120 का पहले हम लोग मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ में 120 को देखिए भाग देना है हमको, ठीक है। और तब तक भाग देते जाना है जब तक आखिरी में हमको 1 प्राप्त ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 को भाग देंगे कितना से, 2 से। और ये 2 से क्यों भाग दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखिए, वह संख्या जिसके इकाई में, ठीक है, जिसके इकाई में सम संख्या है या फिर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इन 5 अंक में से कोई भी अंक उपस्थित रहेगा तो उसको हमेशा 2 से भाग देते हैं। और किसी संख्या के इकाई में, ठीक है, मतलब इकाई मतलब एकदम आखिरी में अगर 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई अंक रहेगा तो इसको सबसे पहले 3 से भाग देते हैं। 3 से नहीं तो 5, 5 से नहीं तो 7, 7 से नहीं तो 9, ऐसा करके आगे विषम संख्या से भाग देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको जो संख्या दिख रहा है वो क्या है, सम संख्या। 120 क्या है, सम संख्या, इसलिए 2 से भाग देंगे। क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंक में से कुछ भी इकाई में दिखेगा तो हमेशा 2 से भाग देंगे। तो इसलिए मैं 2 से भाग दूंगा 120 को। और यहाँ पे देखिए, मैं इसको कुछ इस तरीके से बिठाऊंगा, ठीक है। अब 120 इस प्रकार से बिठाने के बाद 120 को मैं 2 से भाग दिया तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, और उसके बाद इसको घटाऊंगा तो 0 और 0 का 0, 2 को फिर 2 0 के क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल कितना है, देखिए 60 आया। तो इस प्रकार से 2 से भाग दिया मैं 120 को, तो हमारा आंसर 60 आया। फिर 60 में देखिए, ठीक है, इसमें इकाई में क्या है आपका, 0 है। 0 मतलब सम संख्या। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे फिर से। तो 60 को अगर फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा, देखिए 2 3 6, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद ये 0 नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 2 0 के 0। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 30। तो मैं 60 को 2 से भाग दिया क्योंकि 60 क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, 30 आया। उसके बाद मैं फिर इसमें आगे सॉल्व करूंगा और फिर 30 को क्या करूंगा, मैं 2 से भाग दूंगा क्योंकि 30 क्या है, सम संख्या है। क्योंकि आखिरी में क्या है, इकाई में 0 है। तो फिर 2 से भाग दूंगा और फिर हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे देखिए घटाऊंगा तो 1 बचेगा। और फिर 0 को नीचे उतारेंगे क्योंकि 2 जो है 1 में भाग नहीं जाएगा, एक छोटी संख्या है। तो यहाँ से फिर हो जाएगा 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से देखिए, इसको मैं फिर घटाऊंगा तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, भागफल 15 आया। तो 30 को मैं 2 से भाग दिया तो फिर हमको 15 प्राप्त हुआ। और उसके बाद देखिए 15 क्या है, विषम संख्या। क्योंकि देखिए 1, 3, 5, 7, 9 तो ये सब क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो 5 विषम संख्या है तो सबसे पहले विषम संख्या होने से पहले क्या से भाग देते हैं, 3 से। तो 3 से अगर भाग नहीं जाता तो हम लोग 5 से देते बाद में। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले 3 से भाग दे के देखेंगे, ठीक है। तो 15 को 3 से मैं भाग दे के देखूंगा तो हो जाएगा, देखिए 3 पंजे 15, ठीक है। 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आता है। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, मतलब विभाजित हो गया। और ये देखिए भागफल हमको 5 प्राप्त हुआ। जब 15 को मैं 3 से भाग दिया तो हमको 5 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए फिर हमको क्या मिला, 5। अब 5 भी क्या है, विषम संख्या है। तो 3 से भाग देंगे तो पहले भाग दे के देख लेंगे हम लोग कि 3 से भाग देने से ये भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं 3 से 5 को भाग दूंगा तो हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 2 बार में 6 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार लेंगे, तो यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 3 जो है 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 क्या है, छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से 3 जो है 5 में भाग नहीं जाता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से नहीं जा रहा है तो 3 के बाद वाला विषम संख्या क्या है, 5। तो 5 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक बार में जाएगा, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हमको आंसर क्या प्राप्त होगा, 1। तो इस प्रकार से 5 को 5 से भाग देंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये हम लोगों का 120 का जो हम लोग क्या निकाल लिए इसमें भाग दे दे के, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे संख्या में इसको परिवर्तित कर लिए। अब क्या बचा, इसमें 204 बचा है। यहाँ पे देखिए मैं पहला 120 को हल कर लिया और फिर यहाँ से रख के यहाँ से मिटा दिया हूँ बाकी सभी चीज़ को। अब हम लोग दूसरे जो संख्या बचा है 204, इसको भी यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिखूंगा जैसे 120 को लिखा था, ठीक है। ऐसे लिख के मैं अब इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर भी लिख दिया हूँ 0 2 4 6 8 रहने से, क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है, इकाई में रहने से कोई भी संख्या को सम संख्या में परिवर्तित कर देता है। तो ये सम संख्या रहने से हमेशा 2 से भाग देते हैं। और ये सब विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9। ये अगर किसी संख्या की इकाई में रहेगा, जैसे देखिए 1 के पीछे 5 लगा दिए तो ये विषम हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या कर देता है, आपका किसी संख्या की इकाई में अगर ये उपस्थित है तो उस संख्या को विषम संख्या में परिवर्तित कर देता है। और जब वो संख्या विषम हो जाता है तो उसको पहले 3 से भाग देते हैं, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से भाग नहीं जाता तो 7 से, 7 से भाग नहीं जाता तो 9 से, ऐसे करके भाग देते देते आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 204 में फिर देखेंगे इकाई में क्या है, 4 है, मतलब सम संख्या। तो सम संख्या को हमेशा 2 से भाग देंगे। तो मैं फिर 204 को क्या करूँगा, रफ में 2 से भाग दे के देखूंगा। देखिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 एकम 2, और उसके बाद शून्य का शून्य, तो 2 शून्य के यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और उसके बाद जाके यहाँ पे देखिए हमको 4 प्राप्त होगा, तो 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हमको देखिए जो भागफल प्राप्त हुआ कितना हुआ, 102। तो यहाँ पे मैं 2 से भाग दिया 204 को, तो हमको प्राप्त हुआ 102। फिर ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, एक साथ लकीर खींचेंगे तो इसमें दिक्कत ये होगा कि हो सकता है लकीर आपको बाद में मिटाना पड़े, ठीक है, काटना पड़े, इसलिए आप कम कम आगे बढ़ाते जाइए। उसके बाद देखिए 102 को फिर से मैं क्या करूंगा, 2 से भाग दूंगा, क्योंकि इकाई में क्या है, 2 है। और यहाँ पे देखिए 2 रहेगा, 0 2 4 6 8 कुछ भी रहेगा तो 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे इकाई में क्या है, देखिए इकाई में क्या है, 2 है, 2 मतलब सम संख्या, इसलिए 2 से भाग देंगे फिर से। तो फिर 2 से भाग देने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक संख्या में नहीं जाएगा, 2 संख्या, तो 5 दूनी 10। इसमें आपको 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए, तब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको शून्य प्राप्त होगा, फिर 2 एकम 2, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा क्या, 51। तो 102 को मैं 2 से भाग दिया तो हमको 51 प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इसमें, तो देखते हैं कि इकाई में क्या है आपका, 1 है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या को हमेशा क्या से भाग दे के देखते हैं हम लोग, ठीक है, 3 से। पहले 3 से भाग दे के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 51 को अगर 3 से भाग दे के देखूंगा तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 2 बार में 6 हो जाएगा, एक बार लेना है, 3 एकम 3। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, देखिए 2 बचा, ठीक है, 5 में 3 घटा तो 2 बचा। फिर 1 को नीचे उतारेंगे क्योंकि 3 जो है 2 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ से फिर हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार से हमको देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा कितना, 17 प्राप्त हुआ। जब मैं 51 को 3 से भाग दिया तो यहाँ पे हमको 17 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब 17 का कोई पहाड़ा नहीं होता, 2 का पहाड़ा में नहीं है, 3 के पहाड़ा में नहीं है। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को हमेशा 17 से, मतलब स्वयं से भाग देते हैं। तो 17 एकम 17, तो आखिरी में 1 आ गया, तो हमारा जो गणित है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला में देखिए जो जो संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। अतः पहला में क्या क्या आया, देखिए 2 गुना 2, यहाँ पे देखते जाइए, 2 3 बार आया है, और फिर 3 गुना 5, ठीक है। यहाँ तक ये साइड में जितना भी संख्या है वो सबको हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे 120 लिख के भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं नोट किया वैसे आप कर सकते हैं। 120 बराबर, जो ये 120 को देखिए तोड़ के लिखे, 2 गुना 2 3 बार, और 3 गुना 5 ऐसे करके लिख दिया। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे फिर 204 लिखेंगे, और इसको देखिए जो तोड़ने के बाद जो संख्या है छोटा छोटा, 2 गुना 3 17, तो इसको भी हम लोग देख देख के यहाँ पे नोट कर देंगे। अब उसके बाद देखिए ये हमारा नोट हो चुका है। अब हम लोग ये दोनों लाइन में देखेंगे कि कौन कौन सा संख्या इक्वल है एक दूसरे के। तो देखिए ये 2, उसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर
ऊपर भी देखिए 2 है, ये 2 और नीचे भी 1 2 आपका दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 है, नीचे 2 नहीं है, तो हम लोग गोला नहीं लगा सकते। ऊपर 3 दिख रहा है और नीचे भी एक 3 दिख रहा है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग गोला कर सकते हैं। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं दिख रहा है, तो गोला नहीं कर सकते। तो ये देखिए एक लाइन हम लोग मिला लिए, 17 नीचे ऊपर नहीं है, तो इस प्रकार से ये सब गोला नहीं लगेगा। वही संख्या गोला लगेगा जो दोनों, ठीक है, दोनों संख्याओं में एक जैसा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इसमें से कोई एक लाइन को आपको देख के लिखना है, तो वही आपका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो हम लोग इसके आगे लिखेंगे म स बराबर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक बराबर, आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें से कोई एक लाइन को देख के लिख लीजिए कि दोनों लाइन में हम लोग एक ही चीज़ को, एक ही संख्या को क्या किए, गोला किए हैं। तो कोई एक लाइन देख के लिख लीजिए, जैसे 2 2 और 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 2 गुना 3। अब इसको गुना करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 तिये 12, ठीक है, तीनों को गुना करूंगा तो इस प्रकार से हमारा मासा कितना निकला, 12 निकला। ठीक है, दोनों लाइन को नहीं लिखेंगे कि 2 2 और 3 को आप एक बार लिख लिए फिर दोबारा फिर लिखे, ऐसा नहीं। हमको इन दोनों लाइन में हम लोग एक ही चीज़ को गोला किए हैं, इसलिए कोई एक लाइन देख के आप लिख लीजिए, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से मासा कितना निकला, 2 गुना 3, और हमारा मासा कितना प्राप्त हुआ, 12। ठीक है, तीनों को गुना किया। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।